त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर तहसील के त्रयंबक नगर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के परिसर में एक कुंड, पवित्र तालाब, कुशावर्त, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का स्रोत है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है। ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र के प्रतीक सिंबल 3 चेहरे समाहित हैं। यह मंदिर नासिक शहर से 28 किलोमीटर दूर है। प्राचीन काल से ही यह मंदिर काफी लोकप्रिय है, जिसके कारण यहाँ दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर को पेशवा नाना साहेब द्वारा बेसाल से बनवाया गया था। माना जाता है कि पेशवा ने एक शर्त लगाई थी कि ज्योतिर्लिंग में लगा पत्थर अंदर से खोखला है या नहीं। पत्थर खोखला साबित हुआ और शर्त हारने पर पेशवा ने वहां एक अद्भुत मंदिर बनवाया। मंदिर के देवता शिव को विश्व प्रसिद्ध नासिक डायमंड से बनाया गया। इस मंदिर को तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने लूट लिया था। लूटा गया हीरा वर्तमान में ग्रीनविच, कनेक्टिकट USA के ट्रकिंग फर्म के कार्यकारी एडवर्ड जे हैन के पास है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार त्रयंबकेश्वर में अकाल पड़ा जो 24 सालों तक रहा। इसके चलते लोग भूख से मरने लगे। हालांकि बारिश के देवता वरुण ऋषि गौतम से प्रसन्न थे और इसलिए त्रयंबकेश्वर में सिर्फ उन्हीं के आश्रम में ही रोजाना बारिश करवाते थे। अकाल के कारण ऋषियों ने उनके आश्रम में शरण ली। ऋषियों के आशीर्वाद से गौतम की श्रेष्ठता बढ़ने लगी, जबकि भगवान इंद्र की प्रसिद्धि कम होने लगी। परिणाम स्वरूप इंद्र ने अकाल खत्म करके पूरे गांव में वर्षा करा दिया। फिर भी गौतम ने ऋषियों को भोजन कराना जारी रखा और अपनी श्रेष्ठता बढ़ाते रहे। एक बार एक गाय उनके खेत में आई और फसल पर चरने लगी। इससे गौतम नाराज हो गए और उन्होंने दरभाग नुकीली घास को गाय के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण गाय मर गई। वास्तव में वह गाय देवी पार्वती की सहेली जया थी। ये खबर सुनकर सभी ऋषियों ने गौतम के आश्रम में भोजन करने से इनकार कर दिया। गौतम को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषियों से प्रायश्चित करने का तरीका पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें गंगा में स्नान करने की सलाह दी। गौतम ने ब्रह्मगिरी के शिखर पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें गंगा प्रदान करें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर नीचे आने का आदेश दिया। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से बहने वाली नदी को गौतम ऋषि ने इसे एक कुंड में भी फंसा दिया, जिसे कुशावर्त कहा जाता है। तब ऋषि ने भगवान शिव से वहां निवास करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रभु वहां रहने के लिए लिंग में बदल गए। नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुलता है और रात्रि में 9 बजे बंद हो जाता है। इस मंदिर में पूरे दिन विभिन्न तरह की पूजा और आरती होती रहती है। हम आपको त्रयंबकेश्वर मंदिर में होने वाली कुछ मुख्य पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पूजा पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने और एक स्वस्थ जीवन के लिए की जाती है। त्रयंबकेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय पूजा सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होती है। रुद्राभिषेक की पूजा त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में। यह अभिषेक पंचामृत यानी दूध, घी, शहद, दही और शक्कर के साथ किया जाता है। इस दौरान कई मंत्रों और श्लोकों का पाठ भी किया जाता है। ये 7 बजे से 9 बजे के बीच भी किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की लघु रुद्राभिषेक की पूजा। यह अभिषेक स्वास्थ्य और धन की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ये कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी दूर करता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य पूजा महारुद्राभिषेक पूजा। इस पूजा में मंदिर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ किया जाता है। काल सर्प पूजा। ये पूजा राहु और केतु की दशा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। काल सर्प दोष से ग्रसित लोग इससे मुक्ति पाने के लिए अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, शंखापान काल सर्प, वासुकी काल सर्प, महापद्म काल सर्प और तक्षक काल सर्प नाम की पूजा की जाती है। नारायण नागबली पूजा। ये पूजा पितृदोष और परिवार पर पूर्वजों के श्राप से बचने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजा कराते हैं। अगर आप त्रयंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है, तो आपको ऐसे समय में यहाँ आना चाहिए जब मंदिर में त्योहार और उत्सव का सीजन हो। इसका कारण यह है कि इस मंदिर में मनाए जाने वाले सभी त्योहार बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखना अद्भुत होता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, क्योंकि इन महीनों में सर्दियां हल्की होती हैं। ये यात्रियों के लिए पीक सीजन है। इस दौरान यहाँ सभी चीजें महंगी होती हैं और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि यदि आपके पास कम बजट है तो मानसून का मौसम आपके लिए उपयुक्त है।
आप जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु पूरे साल इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, इसलिए आपको जब भी समय मिले आप यहाँ जाने की प्लानिंग कर सकते हैं।